ठीक है, आ गया जी, समझ आ गया। ये खासियत किसकी है? एकाधिकार बाजार की। अब एग्जाम्पल लिखो, रेलगाड़ी भारत सरकार की, क्या आ जाएगा जी? रेल। ठीक है, दूसरा बिजली जान गए, बताओ हमारे को प्राइवेट बिजली है, प्राइवेट बिजली है लेकिन सप्लाई वो नहीं करता। तो देखिएगा जी, दो प्रकार के हैं ना बिजली में, याद रखिएगा। एक बिजली का क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहने का मतलब है उत्पादन, और एक होता है वितरण। ठीक है, सप्लाई। तो याद रखिएगा, पूरा वितरण कौन करता है? गवर्नमेंट। समझ आया क्या? इसलिए हम चाह के भी सरकार जो दाम तय कर दिया हमें देना पड़ता है। समझ में आया? अभी बीच में देखो तो बहुत कटौती चल रहा था, कोई आवाज उठाया? क्योंकि हमें चॉइस ही नहीं है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। वही मान लिया जाए, एक रहता, जैसे तुलना कर रहा हूं, गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, तो देखते किस में ज्यादा कटौती हो रहा है? गवर्नमेंट वाले। हम किसको लाइन लगवाते हैं जी? प्राइवेट वाले। होता कि नहीं होता? तो याद रखिए, यहां पर ऑप्शन ही समाप्त कर दीजिए। क्या ले? वितरण किसके पास रखा है? सरकार के पास, जानता है। समझ में आएगा जी? भारतीय प्रोडक्शन प्राइवेट भी कर सकता है, निजी भी कर सकता है, और मूलतः कहीं ना कहीं प्राइवेट किसको बेच रहे हैं? सरकार को, और सरकार हमको बेच रहा है। समझ रहे हैं? ये है। तो ऐसे बाजार क्या बोलेंगे जी? एकाधिकार बाजार। लिख लीजिए दो एग्जांपल, रेलगाड़ी और बिजली वितरण। ठीक है, दूसरा बाजार लिखिए, अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार इसी का लिखेंगे, ऐसा बाजार जहां कुछ ही बड़े विक्रेता हो। ऐसा बाजार जहां पर कुछ ही बड़े विक्रेता हो और जिनके बीच प्रतियोगिता हो। ऐसा बाजार जहां कुछ ही बड़े विक्रेता हो, यहां पे लिख दूं क्या जी? ये भी बताना जरूरी है। अल्पाधिकार बाजार, समझिएगा। तो क्या हो जाइए? कुछ ही विक्रेता है। ठीक है, देखिएगा, और विक्रेता कैसे है जी? बड़े हैं, मतलब बहुत बड़े विक्रेता है। याद है, जो कुछ ही मात्रा में है, साथ ही जो विक्रेता इनमें क्या हो? ताकि प्रतियोगिता हो। तो ऐसे बाजार को क्या बोलेंगे? अल्पाधिकार बाजार। जैसे हमारे मोबाइल सेक्टर में जाइएगा, रिलायंस, 3 कंपनी है, एक लीजिएगा जियो, दूसरा ले लीजिएगा आपके पास एयरटेल, और चौथा ले लीजिएगा वीआई, वोडाफोन आइडिया। यही तो है, करता है ना जी पूरा कम्युनिकेशन में, है कि नहीं है? क्योंकि याद रखिएगा, 3 ही विक्रेता हमारे यहाँ है, तीनों में से आप दूसरा ऑप्शन थोड़ी है, तो पूरा इन्हीं के लोगों के बीच क्या कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? जो अच्छी क्वालिटी देगी वहां हम जाएंगे। अब देखिएगा, तीनों में थोड़ा सा कम किसका है? जियो का है। थोड़ा सा ज्यादा किसका है? एयरटेल का है। और उसे थोड़ा सा ज्यादा है आपके पास वीआई का, है कि नहीं है? अब देखेंगे सर्विस कौन देता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे जी? अल्पाधिकार बाजार। मतलब ये बड़े बड़े जो विक्रेता है, जो सप्लायर है, उनके मध्य बीच है, याद है, उसे बोलेंगे। ये अडानी के बीच में होगा, आदित्य बिरला के बीच होगा, हमके पास नहीं है। हमें दूसरा ऑप्शन नहीं चूज करने का। हमें क्या जी? हमारा जो चॉइस है सीमित है, या तो जियो में जाएंगे या एयरटेल में जाएंगे, या तो बीएसएनएल जा सकते हैं, इसके अलावा उपरोक्त ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे का हम लोग क्या बोलेंगे? अल्पाधिकार बाजार। समझ में आ गया? लिखिए, एग्जाम्पल लिख लो। पहले विशेषता लिखो। पहला, कुछ प्रमुख कंपनियां, कुछ प्रमुख कंपनियां। दूसरा, कुछ प्रमुख कंपनियां, हो गया दूसरा। दूसरा का निर्णय, सॉरी, पहले का निर्णय दूसरे को प्रभावित करे। हाँ, ये आएगा ना कि पहले का निर्णय दूसरे को प्रभावित करे। और तीसरा, ब्रांड एवं विज्ञापन में भारी निवेश। ब्रांड एवं विज्ञापन में भारी निवेश। समझिएगा, जियो आया, खुद का फाइबर कनेक्शन है, सबको निःशुल्क बांटा डेटा, 2016 की घटना है, सब जानते हो। छोटा मोटा जो कंपनी था सब दिवालिया होगी। एयरसेल, सब नाम सुने होंगे। एयरसेल भारत में पहली ऐसी कंपनी थी जो लोगों को मुफ्त में टॉपअप देता था। रात भर बात करो, एयरसेल आया था, याद रखिएगा। डोकोमो, टाटा डोकोमो नाम सुने होंगे।
उस समय जब आया था, याद रखिएगा, टाटा डोकोमो 5 रुपए में अनलिमिटेड मतलब बात देता था, याद रखिएगा, जबकि उस समय ये लोग ज्यादा डिमांड था। स्टार्टिंग आया था तो क्या किया, जब जियो ने 2016 में 4G पहला लॉन्च किया, खुद का नेटवर्क सबको फ्री में दे दिया। जब जियो आया तो क्या किया, जो छोटे जो कंपनी सब बिछड़ गए हैं। अभी वर्तमान में कौन थे, 3 ही, दोनों को भी बर्बाद करने वाला था। तो कहां चला गया, ट्राई। तो ट्राई ने बोला कि आपको सीमा से आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा देना पड़ेगा। इसलिए क्या हुआ, हमारा वैल्यू फिक्स हुआ। वरना तो सोच रखा जियो वाला कि एयरटेल को भी बर्बाद कर दूंगा, कहेगी, ये तय रखा था। याद रखिएगा, ट्राई बीच में क्या हस्तक्षेप किया, जिसके वजह से इतना वैल्यू बढ़ा है। वरना पूरा प्लानिंग कर लिया था कि जियो क्या करना है, मतलब मार्केट को तबाह करना है। और रीजन ये होता, आप सोचिए, एक फैक्ट बता रहा हूं, तीनों कंपनियां 80% मार्केट कब्जा करके बैठा है। अब सोचो, अगर जियो अकेला आ जाता, 80% कब्जा कर लेता, तो क्या होता, जो चाहता वो होता। जितना इंटरनेट है सभी किसने, इसी पे करेंगे ना। अब बीएसएनएल, याद रखिए कि 20% किसके पास है, बीएसएनएल के पास, वो भी सरकारी ऑफिस में, अब देखिए हो गया। ठीक है जी, तो बताओ किसका चलेगा, इसी का चलेगा। अगर सर्विस किसी का ब्रेक हो जाता है तो सरकारी वाले को बुलाएगा, आपको 1 हफ्ता लगेगा बनने में, इनको बुलाइएगा 24 घंटे बना के देता है। ये अंतर आता है, क्योंकि इन्हें प्रॉफिट कमाना है। इनको प्रॉफिट से मतलब, इनको सर्विस से मतलब है। बिजनेस सर्विस देता है, सर्विस जैसा भी, उससे मतलब नहीं, वो सर्विस सेवा दे रहा है। जब किसका क्या है, सर्विस देंगे ही, लेकिन क्वालिटी। जब वो क्वालिटी देंगे तो आपको क्या करेंगे, उसके बदले में आपको पैसा लेंगे। और ये क्या बोलेंगे, पैसा मत दो हमें, सरकार बोले बहुत पैसा हमारे पास, जो पाओ वो बोले। ये रियल बात है, समझ में आया। तो ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्पाधिकार बाजार, मतलब कुछ ही लोगों का अधिकार है। अब लिखिए तीसरा प्रकार लिखिए, जिसे कहते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता। लिखिए जी, पहला लिखिए, लिखिएगा, ऐसा बाजार जहां कई सारे विक्रेता होते हैं। ऐसे बाजार जहां कई विक्रेता होते हैं, लेकिन थोड़े अलग अलग उत्पाद बेचते हैं। देखिए जी, अब एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होगा, जो विक्रेता है मतलब विक्रेता क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। जब विक्रेता बहुत है तो क्या होगा जी, प्रतियोगिता होगा। तो प्रतियोगिता होने के क्या चाहिए, उसका जो उत्पाद है, उत्पाद थोड़ा सा क्या होगा, एक दूसरे से भिन्न होगा, तभी तो चलेगा ना, तभी तो क्या प्रतियोगिता होगा। तो कैसे भिन्न होगा, हो सकता है पैकिंग दूसरे डिफरेंट प्रकार का हो जाए। ठीक है जी, तो लिखिए इसी को विशेषता लिखो पहला, फिर मैं बताता हूं। लिखो विशेषता, उत्पाद समान पर उत्पाद समान थोड़ा अलग होता है। उत्पाद समान थोड़ा अलग होता है, अर्थात उनका ब्रांडिंग और पैकेजिंग, उनका ब्रांडिंग और पैकेजिंग अलग होता है। ग्राहकों को विकल्प मिलते हैं, ग्राहकों को विकल्प मिलते हैं। तीसरा, विक्रेता को दाम तय करने की, विक्रेता को दाम तय करने की आजादी होती है। ठीक है जी, ये खासियत है। अब एग्जांपल आपको समझाता हूं, जहां पे क्या हो, एकाधिकार प्रतियोगिता हो। तो आप सौंदर्य वाले, आप जानते हो जितना भी सौंदर्य सामान होता है, लिपस्टिक लैक्मी का ले लो या दूसरे अन्य ब्रांड का ले लीजिएगा, तो ये क्या बोलेगा, लॉन्ग लास्टिंग लैक्मी बोलेगा जी। एक बार लगाइए, 1 महीने तक रहिए, वो लोग अपना स्टाइल से बेचते हैं, समझ आ गया। लोकल क्या बोलेगा, 1 घंटे के लिए। मतलब क्या हो गया, उत्पाद तो समान है, ब्रांडिंग अलग हो जाएगी, समझ आएगा जी। साबुन, डॉ वाला बोलेगा मॉइस्चराइजेशन लगाइए, दूसरा क्या बोलेगा, बिना मॉइस्चराइजेशन। मतलब डॉ 45 रुपए बेचेगा, लक्ष्य बोलेगा हम 10 रुपए बेचेंगे। अंतर समझ में आ गया। मतलब तो ऐसा किसमें है, जितना जो सौंदर्य प्रसाधन होता है वो किसमें आ जाता है, एकाधिकार प्रतियोगिता। अब समझिएगा रेट कैसे तय कर रहे हैं, जितना क्वालिटी होगा, लैक्मी वाले बोलेगा लॉन्ग शैडो बोलेगा, ठीक है जी,
उसके हिसाब से उसका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा दूसरों से मार्केट में हाई रहता होगा, यूज करते लोग जानते होंगे भाई, मैं नॉर्मल ऐसी बता रहा हूँ, ठीक है। तो लैक्मी क्या करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किसका आता है, लैक्मी का आ रहा है भाई। जो जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट रखा है उतना पैसा ही कमा रहा होगा ना, क्योंकि करोड़ों में चलता होगा। विमल गुटखा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझ रहे जी। कहने का मतलब है विमल कितना प्रोडक्ट कर रहा है तो बताता है क्या मिले, केसर मिलेगा, केसर दिखा दे उसमें, है कि नहीं तरीका। राजश्री वाला भी चेहरा दाने दाने में दम है, मतलब वो क्या है, आपके पास चॉइस है ना जी, ठीक है। कहने का मतलब है ये लोग क्या करें, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो अलग अलग ब्रांडिंग, मतलब वहां पे गुटखा में भी विकल्प मिल गया है, या विमल खाइए या क्या खाइए आप, राजश्री खाइए, है ना। एक सलमान खान बोल रहा है, उधर से आपके पास कौन बोल रहा है, क्या नाम है जी, अजय देवगन बोल रहे हैं। आप चॉइस करते हैं किसके किसके आप वो फैन हो, तो कहीं भी क्या हो, अब इसी आप क्या कहेगी, दोनों का वैल्यू की कीमत मिल जाता है, रात से कुछ और बेचेगा, अलग बेचेगा। कहने का मतलब है यहाँ विक्रेता बहुत सारे होते हैं, उनका सामान भी रहेगा, बस ब्रांडिंग अलग अलग हो जाए, क्वालिटी अलग हो जाता है, ऐसे को क्या कहते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता। मतलब कब्जा उसी का है, जैसे गुटखा के क्षेत्र उन्हीं लोगों को मिलेगा, राजघराना हो गया, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं, ब्रांडिंग अलग कर रहे हैं, वही चीज है, ठीक है। लिखिए एग्जाम्पल, साबुन, टूथपेस्ट, आपके टूथपेस्ट नमक है क्या बोलते हैं फिर, ठीक है जी। पतंजलि आया, अब बोलना नहीं चाहिए, पतंजलि के बारे में बता रहा हूं। पतंजलि बोलते हैं एकदम हम लोग शाकाहारी बनाते हैं, लैब में प्रमाणित हो चुका भैया, जो टूथपेस्ट बनाता है उसमें मांसाहारी जो मछली का हड्डी है उनका प्रयोग किया जाता है। तो बाबा रामदेव ने सबकी जो भावना था उसको खत्म कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ। तो अब किस में मार्केट, ये सब बोलने का तरीका जी, आसपास मतलब जितना जो ब्रांडिंग करेगा उतना मिलावट हो गई ही। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मार्केट पतंजलि, याद रखिएगा। अब एक ही पतंजलि पूरे विश्व में सप्लाई करेगा। अब सोचो उसके, अब एक समय आया था पतंजलि का जो दूध था या मक्खन निकाल रहा था, बहुत ज्यादा सप्लाई हो गया, तो उतना सारा प्रोडक्शन कैसे करेगा, सोचने वाली बात है। अमूल भी तो है, दूसरा वचन भी तो है ना भाई, इनका अलग से डेयरी है। अब इनको पछाड़ कर आगे जा रहा है तो कुछ तो केमिकल मिलाना पड़ेगा, समझ में आ गया जी। तो मार्केट में जब कब्जा करना पड़ेगा तो प्योर प्रोडक्ट नहीं दिया जा सकता, और सामान ऐसा है जिसको स्टोर करने के आपको केमिकल मिलाना ही पड़ेगा। तो कहां से आया शुद्ध शाकाहारी, ये लोग सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, बाबा राव सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला था, ठीक है जी, माफी मांगने के सार्वजनिक तौर पर, तो माफी मांगा तो क्या दिया था, छोटा सा कटिंग डाल दिया था, उसको भी बोला माफी मांगो, अच्छे से हम लोगों को लगना चाहिए, ये मुद्दा था, क्योंकि क्या कि उन्होंने भावनाओं से खेल दिया ना जी। इसीलिए आप देखिए अब पतंजलि, बाबा रामदेव कोई विश्वास नहीं करता, अब करता है क्योंकि उनका करतूत सामने आ गया, रियल घटना बता रहा हूं। और अच्छे स्वदेशी अपनाना चाहिए, लेकिन स्वदेशी के चक्कर में किसी की धर्म को भ्रष्ट मत कीजिए ना, बात ये भी बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे बैर को क्या बोलेंगे जी, तो लिखिए साबुन, टूथपेस्ट, और लिखो गुटखा, लिख लो कपड़ा, कपड़ा आ जाएगा। रेस्टोरेंट, सबसे बढ़िया एग्जांपल रेस्टोरेंट, समझ आ गया। सबसे बढ़िया अगर पूछे रेस्टोरेंट किस में आता है, एकाधिकार। हमारे यहाँ बलौदा बाजार में ढंग का नहीं है, यहां नहीं है बलौदा बाजार में, जैसे लूटने के लिए मारुति है। अब मारुति और दो प्रकार की चीज बेचता है, एक क्या बोलता है नॉनवेज बेचता है, दूसरा वेज बनता है। जो बोलते हैं शाकाहारी है कहकर, जाकर देखे कि दोनों किचन एक ही है, तो कहां से जो हम मजबूरी में खाते हैं अलग बात है जी, हम खा लेते हैं, लेकिन जो बोलता है नहीं वहां पर अलग हो जाता है। तो जहां पर आपको दोनों चीज मिल रहा है वहां पर ये मत बोले कि एकदम प्योर हूं कहकर, आप मानते हो अच्छी बात है, अगले पर विश्वास भी करते, क्योंकि दोनों का किचन लगभग एक समान है जी, बता रहा हूं, देखा हुआ हाल है, इसलिए बता रहा हूं। अब वही चीज रायपुर में जाइएगा, दुर्गम जाइएगा, सेपरेट अलग अलग रहता है। वो बोलेगा यहाँ मांसाहारी मतलब मांसाहारी ही रहेगा, शाकाहारी और शाकाहारी ही रहेगा। तो देखोगे जो प्योर दो नॉनवेज मतलब जो वेजिटेरियन रहते हैं वैसे दुकान में जाता ही नहीं है। अब बलौदा बाजार में विकल्प है ही नहीं है, कितने बड़े आप वेजिटेरियन रहिए, मतलब नॉनवेज मतलब सादा वाला रहिए, वो आपको जाना ही पड़ेगा वहां, क्योंकि विकल्प ही नहीं है। तो बलौदा बाजार के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एकाधिकार बाजार लेके बैठा है मारुति वाला, क्योंकि आपको विकल्प नहीं दे रहा है वो, ठीक है जी, नहीं है, ये रीजन है बस। तो ये हमारा था बाजार के चारों प्रकार।
कंप्लीट हो। समझ आ गए। अब लास्ट टॉपिक है ग्रामीण बाजार, ये फिर कंप्लीट करते हैं कि कल बताऊं। चलिए, ग्रामीण बाजार 10-15 मिनट का है।